जिस पेपर लीक पर आज संसद में चर्चा नहीं हो पाई, उस बिल में क्या क्या है, कैसे यह बिल पेपर लीक के मामले में जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा को सुनिश्चित करने के का रास्ता बन सकता है, उसके बारे में सुन लीजिए। जो बिल आज पेश हुआ वो 2024 के द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स की जगह लेगा। अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक का दोषी पाया जाता है तो पुराने बिल में न्यूनतम सजा को जो 3 साल से थी उसे अब नए बिल में बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। जो अधिकतम सजा है उसे भी 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। जो अधिकतम जुर्माना है उसे भी बढ़ाकर 10 लाख से 50 लाख कर दिया गया है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर पेपर लीक में शामिल पाया गया तो उनके लिए जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। ऐसी संस्थाओं के पेपर कंडक्ट कराने पर जो रोक है वो 4 साल से बढ़ाकर 8 साल कर दी गई है। पेपर लीक से जुड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मामले में न्यूनतम सजा को 5 से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है और जुर्माने की राशि को 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। यानी नए बिल में सजा को और बढ़ा दिया गया है। किन किन चीजों में सजा होगी वो दायरा बढ़ा दिया गया, जुर्माने को बढ़ा दिया गया, जो कानूनी प्रक्रिया है उसको कैसे तेजी से आगे बढ़ाया जाए इसका भी इंतजाम किया गया है। नए बिल में स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का भी प्रावधान स्पष्ट है। पुराने बिल में जांच पूरी करने की कोई समय सीमा तय नहीं थी। नए बिल में बोल दिया गया कि 2 महीने में जांच पूरी करनी ही होगी। पुराने बिल में पेपर लीक की सुनवाई सामान्य कोर्ट में होती थी, अब कहा गया कि नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, डेली सुनवाई होगी। पुराने बिल में ट्रायल पूरा करने की कोई समय सीमा नहीं थी। नए बिल में कहा गया है कि चार्जशीट फाइल हुई और 3 महीने में ट्रायल खत्म कीजिए, यह टारगेट रखिए। पुराने बिल में हाईकोर्ट में अपील का समय सीमा तय नहीं थी, जबकि नए बिल में 30 दिन के अंदर हाईकोर्ट में अपील का प्रावधान है। नए बिल में 15 अवैध गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिसमें पेपर लीक के अलावा OMR शीट से छेड़छाड़, नकली वेबसाइट बनाना, नकली एडमिट कार्ड का इस्तेमाल सब जोड़ दिया गया है। यानी इस बिल में बहुत कुछ है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कुछ है ये नहीं। तो भाई, अगर आपको इतना पता था कि कैसे पेपर लीक रुकता है तो अपने जमाने में ही कोई धांसू बिल ले आते। राजस्थान में जब पेपर लीक होता था, कांग्रेस की सरकार थी, प्रियंका वाड्रा का बयान है कि गहलोत जी बहुत ट्राई कर रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहा। क्यों? तब नहीं समझ में आ रहा था कि बिल में क्या डालना है। हालांकि एक चीज सरकार को और करना चाहिए, चाहे उसे मेरा ही सुझाव मान लीजिए। इस देश में बजट बनता है, उस बजट को कि वो लीक ना हो जाए इतना महत्वपूर्ण होता है कि जितने बनाने वाले लोग होते हैं वो कुछ दिन के लिए, एक तरीके से कहिए कि एक जगह सील कर दिए जाते हैं कि यहीं अंदर रहो। फोन उन सब उनका ले लिया जाता है, परिवार से कनेक्शन कट जाता है, वहीं रह के काम करते हैं, बजट के बाद बाहर निकलते हैं। यही व्यवस्था पेपर सेट करने वालों के लिए भी कर देनी चाहिए, क्योंकि इस बार जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसमें जिन्होंने पेपर सेट किया था उनका नाम आया था कि उन्होंने लीक करवा दिया था। तो व्यवस्था यह बनाइए कि जो पेपर बनाएगा, पेपर प्रिंट होगा, तब तक और जब तक एग्जाम हो नहीं जाएगा तब तक ये सारे लोग एक जगह पर रहेंगे, घर परिवार से दूर, मोबाइल सब जमा करो, यह व्यवस्था भी कर दीजिए। इंडी वाले अभी हालांकि यही मॉल बना रहे हैं, इस बिल से हो ही क्या जाएगा, लेकिन सोनम वांगचुक खुद कह रहे हैं कि संसद में चर्चा होनी चाहिए। सुनिए। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, उस पर चर्चा हो और चर्चा के बाद जो भी उपयुक्त हो अच्छी तरह चर्चा करके उसे अपनाया जाए। यानी जो सोनम वांगचुक इतने दिन अनशन पर रहे इसके लिए, वो तक कह रहे हैं कि चर्चा कीजिए ना बॉस। चर्चा ही नहीं हो रही। हालांकि अब खबर यह आ रही है कि कल पेपर लीक पर चर्चा हो सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि बिल पर गतिरोध दूर करने के लिए बात आगे बढ़ी है। हालांकि कांग्रेस अभी भी यह चाहती कि अमित शाह संसद में बयान दे, संसद में चर्चा होगी या नहीं इस पर कल इंडी ब्लॉक की बैठक में फैसला होगा। यानी संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष का रुख कुछ नरम हुआ है। शायद विपक्ष को भी समझ में आ रहा है कि अगर संसद में पेपर लीक के खिलाफ सख्त सजा वाले कानून पर बात नहीं की तो फिर जनजी देख रहा है, युवा देख रहा है, बीजेपी कहेगी कि देखो ये लोग तो नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे लिए काम हो। इधर संसद में यह सब पॉलिटिक्स चल रही है, उधर पीएम मोदी पेपर लीक के मामले में बैक टू बैक एक्शन ले रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून संसद में पेश हो गया। भविष्य में पेपर लीक को रोकने के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया। पेपर लीक के मामले में जल्द से जल्द न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो गया। एनटीए के 47 अधिकारियों पर एक्शन हो गया, शिक्षा मंत्री हटा दिए गए। यानी नरेंद्र मोदी क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि जो मां बाप का दुख दर्द था, जो बच्चों का दर्द था, वो समझते हुए जो उनके बस में हो रहा है कर रहे हैं। अब पेपर लीक नहीं है होगा, ये कोई गारंटी तो अभी नहीं ले सकता, लेकिन कम से कम एक्शन हो रहा है, ये दिख रहा है। 4 दिन में 3 बार पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर आकर सीधे जनजी से संवाद कर चुके हैं। युवाओं को भरोसा दे रहे हैं कि सरकार पेपर लीक को लेकर छात्रों की चिंताओं के प्रति गंभीर है।
लेकिन इंडी गठबंधन को पीएम मोदी की इस टास्क फोर्स से भी दिक्कत है। पहले पीएम मोदी को सुनिए, फिर बताता हूं कि इस पर विपक्ष अब क्या कह रहा है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी ने जिस हाई पावर टास्क फोर्स का ऐलान किया है उसमें कौन कौन है वो भी सुन लीजिए। भाई, इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकनी हैं जो टास्क फोर्स का नेतृत्व करेंगे। आधार योजना को लाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। इन्हें 2023 में G20 टास्क फोर्स में भी शामिल किया गया था। इसके अलावा इसमें इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ भी हैं। इनकी ही लीडरशिप में मून के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी। इसमें लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट अमृत लाल मीणा हैं जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से पूर्व सचिव अनीता करवाल भी हैं जो CBSE की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। नई शिक्षा नीति के डेवलपमेंट से जुड़ी रही हैं। IIT मद्रास के डायरेक्टर डॉक्टर V कामकोटी भी इसमें शामिल है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के चेयरमैन रहे हैं। ये उस टीम को लीड कर चुके हैं जिसने भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति डेवलप किया था। इसके अलावा IB के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका भी इसमें शामिल किए गए। पीएम मोदी की हाई पावर टास्क फोर्स में नंदन नीलेकनी का नाम देखकर कांग्रेस वाले अब यह मॉल बना रहे हैं कि नीलेकनी का कनेक्शन तो कांग्रेस से है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि जब वो योजना मंत्री थे, जब नंदन नीलेकनी जी योजना आयोग में आधार कार्ड के प्रमुख थे, बाद में वो बेंगलोर से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी भी थे। तो भाई, आपको तो खुश होना चाहिए कि अगर वो कांग्रेसी भी हैं और नरेंद्र मोदी को लगता है कि वो इस देश के युवाओं के लिए भला कर सकते हैं, तो वो उनको नेतृत्व दे रहे हैं कि आप टीम लीड कीजिए। तो आपको तो और खुशी खुशी चर्चा करनी चाहिए बॉस। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बिना कांग्रेस के नरेंद्र मोदी सांस नहीं ले सकते। अरे वो सांस नहीं ले सकते, आप सदन तो चलने दीजिए। सुनिए एक बार। बिना कांग्रेस के नरेंद्र मोदी सांस भी नहीं ले सकते। लेकिन सर, हाउस नेहरू से शुरू करते हैं, नंदन नीलेकनी तक आ जाते हैं। जिस तरह से उनका इकबाल खत्म हो गया है, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो नैतिक ताकत थी वो खत्म हो चुकी है। आप देखिए कि पीएम मोदी ने जो टास्क फोर्स बनाई है उसमें क्या होगा। पीएम मोदी ने जो टास्क फोर्स बनाई उसमें अगर आप देखेंगे, इसरो के पूर्व प्रमुख हैं, इसके अलावा नंदन नीलेकनी हैं, IIT मद्रास के डायरेक्टर हैं। ये लोग पेपर सिस्टम में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी को हाईटेक बनाने पर काम करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी की इस टीम में तपन डेका जैसे सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, यानी कैसे पेपर सिस्टम को सिक्योर किया जाए उस पर उनका फोकस रहेगा। अमृत लाल मीणा के तौर पर लॉजिस्टिक एक्सपर्ट को शामिल किया गया है ताकि पेपर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के दौरान जो खेल होता है उसको रोका जा सके। प्रशासनिक काम के लिए पूर्व शिक्षा सचिव अनीता जी को लाया गया है और IB के पूर्व डायरेक्टर भी हैं, यानी कैसे इंफॉर्मेशन जुटाई जा सकती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, इसके लिए भी एक व्यक्ति को रखा गया है। हर मोर्चे पर एक्सपर्ट की नियुक्ति की गई और नंदन नीलेकनी को हेड बना दिया गया। लेकिन आप यह भी देखिए कि इंडी वाले इसको लेकर यह कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से क्या हो जाएगा। टेक्नोलॉजी से तो सब कुछ हैक हो जाता है। इनको किसी चीज में चैन नहीं है बॉस कि टेक्नोलॉजी से क्या हो जाएगा। नंदन नीलेकनी को तो बना दिए तो कांग्रेस ही है, क्रेडिट भी लेना है, क्रेडिट देना भी नहीं है, चर्चा भी नहीं करनी है, लेकिन सोल्यूशन भी चाहिए। सुनिए सपा सांसद रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं। सारा घपला डिजिटली से जब से हुआ तब से होना शुरू हो गया। डिजिटल नहीं था तब से नहीं होता था। आपको लगता है इसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा? कोई फायदा नहीं हो सकता। बहुत आसान है लीक करना, हैक करना। पीएम मोदी की यह टीम पेपर सिस्टम में क्या सुधारेगी, किस मोर्चे पर काम करेगी, उसको भी बताता हूं। देखिए, हाई पावर टास्क फोर्स NTA में बड़े बदलाव का सुझाव देगी। NTA को तकनीकी और संरचनात्मक रूप से पूरी तरह नया रूप देना इनका जोर है। ऐसा सिस्टम बनाने पर जोर होगा जिसमें क्वेश्चन पेपर पूरी तरह ट्रेसेबल होगा। एक ऐसा डिजिटल ऑडिट ट्रेल बनाया जाएगा जिससे साफ साफ पता चले कि प्रश्न पत्र की फाइल की एक्सेस किस किस के पास है, पेपर कब डाउनलोड या प्रिंट हुए। इसमें बहुत से डिटेल्स अभी भी लिए जाते हैं, लेकिन एडवांस लेवल पर इसकी ट्रैकिंग, एनालिसिस और लूप होल फिक्स करने का बहुत बड़ा स्कोप है।
इससे बहुत जल्द यह पता चल पाएगा कि किस चरण पे और कहां गलती हुई। ऐसी तकनीक लाई जा सकती है जिसमें क्वेश्चन पेपर को आखिरी वक्त तक गोपनीय रखा जाए। टेक्नोलॉजी की मदद से परीक्षा केंद्र पर सिक्योरिटी को कैसे टाइट किया जाए, इस पर जोर होगा। यह समिति एनटीए के अधिकारी, प्राइवेट एग्जाम एजेंसीज, प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट ठेकेदार, परीक्षा केंद्र और टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर सभी की साफ जवाबदेही तय करने का प्रस्ताव रख सकती है। यानी प्रयास तो हो रहा है, कम से कम यह दिख रहा है। कितना सक्सेसफुल होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन उस पर भी तो चर्चा कीजिए बॉस।